लेकिन इस सब के बीच में कुछ और चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आ रही है, और वो रिसर्च बुजुर्गों को लेकर के आ रही है। जो बुजुर्ग हैं उनको इस बार संक्रमण में ज़रूरी नहीं कि बुखार हो। ऐसे कई चौंकाने वाले मामले लगातार आ रहे हैं, और ये आपको ध्यान देना होगा। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आपको इस खबर पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। 30% बुजुर्गों पर जो रिसर्च की गई उसमें पाया गया कि उनको कोरोना में संक्रमण के दौरान बुखार नहीं हुआ, और इसकी वजह से उनके इलाज में देरी हुई। यही नहीं, इस बार यानी तीसरी लहर की जो लगातार बात हो रही है, जबकि दूसरी लहर में अगर महाराष्ट्र में देखें, बच्चों पर इस वायरस ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के कहर से पूरा देश कराह रहा है। मई का महीना शुरू होते ही इस महामारी ने मौत का तांडव शुरू कर दिया है। कोरोना के जानलेवा वायरस ने शहर शहर कोहराम बरपा रखा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में करीब हर दूसरे घर में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। कोई सर्दी जुकाम, कोई सिर दर्द और कोई बुखार से जूझ रहा है। आमतौर पर जुकाम और बुखार ही कोरोना के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं, मगर अब जो नई रिसर्च सामने आई है वो इस सोच और विश्वास से परे है। खासकर बुजुर्गों के मामले में बुखार को कोरोना का बैरोमीटर नहीं माना जा सकता है। अमेरिका की वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च को माने तो 30% बुजुर्गों को कोरोना होने पर बुखार नहीं आता। बुजुर्गों में बुखार होना कोरोना के शुरुआती लक्षण नहीं है। कोरोना की पहचान के लिए ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना सही। यहां तक कि ऑक्सीजन कम होने पर सांस फूलने जैसे लक्षण भी नहीं दिखते, और थकावट या दर्द को बढ़ती उम्र का नतीजा मान लिया जाता है। रिसर्च की माने तो बुजुर्गों में बेस लाइन टेम्परेचर कम होता है। बॉडी टेम्परेचर बेस लाइन से ज्यादा होने पर बुखार माना जाता है, लेकिन गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित 30% बुजुर्गों को बुखार नहीं आता। ऑक्सीजन लेवल 90% से कम होने पर भी सांस फूलने जैसा लक्षण नहीं दिखा, जिसकी वजह से बुजुर्गों में कोरोना की शुरुआती पहचान और मुश्किल हो जाती है। बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों के लिए भी कोरोना वायरस मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में, जहां कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक असर दिखा रही है, वहां इस चीनी वायरस ने अब बच्चों को भी तेजी से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 1.5 लाख बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों की उम्र 1 से 10 साल के बीच है। बच्चों में संक्रमण के मामले मार्च अप्रैल में ज्यादा दिखे। राज्य में हर दिन करीब 500 बच्चे कोरोना के शिकार हो रहे हैं, जबकि 11 से 20 साल के 3,34,000 बच्चे और युवा संक्रमित हुए हैं। जाहिर है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिसर्च और इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा डराने वाले हैं, क्योंकि इनकी माने तो ना तो अब कोरोना के वार से बड़े सुरक्षित हैं, ना बच्चे और ना बुजुर्ग। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।